नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग कोविड का टीका लगवा सकेंगे। प्रदेश में टीकाकरण के लिए विशेष प्रबंध किये गये। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 5000 से अधिक नये पदों की स्वीकृति दी। नगर निकायों में सबसे अधिक पद भरे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बजट सत्र के दौरान हंगामा करने वाले विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में वृद्धि। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 का टीका लगवा सकेंगे, चाहे उन्हें पहले से कोई बीमारी हो या नहीं। 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए सभी व्यक्ति टीका लगवाने के पात्र हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए दोपहर 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश में अब तक 27 लाख से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। कल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के कोरोना टीकाकरण के लिए प्रदेश में विशेष प्रबंध किये गये हैं। इधर राज्य में कोविड के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 1455 हो गई है। सबसे अधिक 602 मामले पटना में हैं। इसके बाद 113 मामलों के साथ भागलपुर दूसरे और 67 मामलों के साथ जहानाबाद तीसरे स्थान पर है। राज्य में अब तक 2,62,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.87% है। इस बीच नीतीश सरकार ने पूरे राज्य में कोरोना जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पीएमसीएच और एनएमसीएच प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अस्पताल के आपात वार्ड में आने वाले सभी बच्चों की कोविड जांच करें। समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के 8 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाए गए सभी छात्रों को विश्वविद्यालय के अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। वहीं 12 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 53,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% है। वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5.5 लाख से अधिक है। देश में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने के बाद से आकाशवाणी समाचार जागरूकता फैलाने में आगे रहा है। आकाशवाणी समाचार ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अस्पतालों के जाने माने चिकित्सक भाग ले चुके हैं और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर चुके हैं। कल इस श्रृंखला की 350वीं कड़ी प्रसारित की गई। इसमें नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड-19 कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने हिस्सा लिया और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर पॉल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कल से शुरू हो रहा टीकाकरण अभियान का चरण इस महामारी की रोकथाम में काफी प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो 45 का है, 45 से ज्यादा का है, वो टीकाकरण को अपनाए। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की आज टीकाकरण के लिए चिन्हित हो गई है, तो उनको अब आगे आके
सरकार के अस्पतालों से या प्राइवेट के हॉस्पिटल से अपना टीकाकरण करवाना है। जो जनमानस की जिम्मेवारियों की बात कर रहे थे, अब उसमें ये जिम्मेवारी भी जुड़ गई है। कोई भी वजह नहीं कि आप टीका नहीं लगवाएं। सेफ हैं टीके, आपकी जान बचा सकते हैं, आपकी बीमारी सीरियस ना हो ये बचा सकते हैं, आपके द्वारा संक्रमण किसी परिवारजन को नहीं होगा, ये सिद्ध होता है। तो इस जिम्मेवारी को जिम्मेवारी की तरह भी लीजिए, अपने लिए भी और समाज की जिम्मेवारी के लिए। देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर डॉक्टर वीके पॉल ने सभी लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें अपने देश को, अपने जन जन को हमें इस वायरस से बचाना है, जानें बचानी है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बचाना है, हमने पीढ़ियों को बचाना है। इसलिए मास्क को अपनाएं, 2 गज की दूरी रखें, अपने हाथ की और मुंह की सफाई रखें, स्वच्छता रखें। वैक्सीन जिनके लिए अब उपलब्ध हो गया तो वैक्सीन अपनाएं, इसे जल्दी अपनाइए ताकि आप सुरक्षित हो जाएं और कोरोना के जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की उसको रोकने के लिए टेस्टिंग करेंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे और जो भाई बहन बीमार होंगे उनको हम अच्छी तरह से कवर करें। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में जागरूकता लाने में रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेडियो की जो पहुंच है वो बहुत डीप है, बहुत आगे तक है और हर वर्ग के व्यक्ति को ये मैसेजिंग करने में सक्षम होता है। और उसमें आकाशवाणी का जो इतना नेटवर्क है तो उसमें मुझे तो एक मिशनरी झील दिखाई देती है और उस मिशनरी झील के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो ने जो भूमिका निभाई है उसका बड़ा योगदान है कोरोना के जन आंदोलन को बनाने में, को बढ़ाने में और लोगों तक ठीक जानकारी पहुंचाना। सबसे बड़ी बात आप ये इंश्योर करते हो कि जो बात आप पहुंचाएंगे वो कारगर होगी, सच्ची होगी और सीधे जनहित की बात आप करते हो। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभाग ने 80 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इस राशि से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की खरीद की जाएगी। श्री पांडेय ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में बिहार ने काफी हद तक सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए विभाग अपनी तैयारियों को और मजबूत बना रहा है। श्री पांडेय ने आम लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड का टीका अवश्य लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 5000 से अधिक नये पदों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में 35 प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि सबसे अधिक नगर विकास विभाग की ओर से गठित नगर निकायों के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आईजीआईएमएस, गृह विभाग, विधि विभाग और पटना मेट्रो सहित अन्य विभागों में पदों को भरने की स्वीकृति मिली है। वहीं पंचायत चुनाव के दौरान प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना से मौत होने पर उनके निकटतम परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आम चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी की सामान्य मृत्यु पर 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन को प्रारंभ करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल ने गोपालगंज स्थित एक चीनी मिल को इथेनॉल इकाई की स्थापना की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की ओर से SC/ST आवासीय विद्यालय निर्माण को भी स्वीकृति दी है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा लगाने के लिए कैबिनेट ने 74 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं सरकार ने बालू बंदोबस्ती की राशि 50% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे कल से प्रदेश में बालू महंगा होने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में हंगामा करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज कहा कि हंगामा करने वाले विधायकों ने सदन की गरिमा को कलंकित किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की आचार समिति इस बात की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और यहां से विभिन्न राज्यों के लिए विमान परिचालन शुरू करने के लिए स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री ठाकुर ने प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुज कुमार से दरभंगा से रांची, गुवाहाटी, सूरत, देहरादून, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर और जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों के लिए विमान परिचालन शुरू करने की मांग की।
राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी हवा के प्रभाव से मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक नीरज चंद्रा ने बताया है कि अगले 24 घंटों में भी मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी। विगत 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। राज्य में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर सबसे गर्म शहर गया रहा, जहां का तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अगले 2-3 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है। इसके उपरांत अधिकतम तापमान में क्रमशः वृद्धि होगी एवं राज्य के कुछ भागों में लू की स्थिति बनने की संभावना है। वयोवृद्ध गांधीवादी विचारक और महान समाजसेवी द्वारिका सुंदरानी का आज लंबी बीमारी के बाद बोधगया में निधन हो गया। वे 103 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि द्वारिका सुंदरानी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। बोधगया में 1984 से ही मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन के जरिए सेवा करने वाले द्वारिका सुंदरानी को समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित जमुना लाल बजाज पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनका अंतिम संस्कार कल दोपहर बाद 4 बजे बोधगया में किया जाएगा। नवादा जिले के सदर प्रखंड के भदौनी पंचायत के गोंदापुर और खरीदी बिगहा गांव में पिछले 48 घंटों के दौरान 6 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। बीमार लोगों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि 2 लोगों की मौत डायरिया, 1 की मौत हार्ट अटैक और 1 की अन्य बीमारी से हुई है, जबकि 2 अन्य लोगों की मौत की जांच की जा रही है। श्री मीणा ने बताया कि जहरीली शराब से मौत की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी बराज के समीप सोन नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से सभी की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से चारों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके के 2 बच्चों की बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के काफिले की गाड़ी से टक्कर में एक व्यक्ति की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग जाम कर नारेबाजी की। बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। वहीं जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र के नहर बाजार और मझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया वार्ड नंबर 12 में आग लगने से आधा दर्जन से अधिक दुकानों और घर में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के हरिजन टोला में पंचायत चुनाव को लेकर हुई रंजिश में की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस मुखिया नीतू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जमुई जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21,542 आवास निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। उप विकास आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि अब तक 3,579 आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग कोविड का टीका लगवा सकेंगे। प्रदेश में टीकाकरण के लिए विशेष प्रबंध किए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 5,000 से अधिक नए पदों की स्वीकृति दी। नगर निकायों में सबसे अधिक पद भरे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बजट सत्र के दौरान हंगामा करने वाले विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में वृद्धि, अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।